दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देख रहे हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां जो है आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो एकदम अलग हट करके है और शायद इस तरह की कहानी आपने सुनी भी नहीं होगी। हम सब नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं, जिसमें से क्राइम की बहुत सारी वेब सीरीज होती हैं। हैमर भी आपने देखी होगी। इस तरह की कई वेब सीरीज में बड़ी बेरहमी से जो है कत्ल किया जाता है और ये दिखाया जाता है। और हर जो कत्ल होता है उसके पीछे जो है एक पूरा प्लान होता है और घटना क्यों की जा रही है इसका भी एक लॉजिक होता है, इसका एक कारण होता है। चाहे वो दुश्मनी हो, चाहे वो लूटपाट हो, चाहे वो प्रेम का ट्रेंगल हो या कुछ भी हो, हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होता है। लेकिन आज की जो कहानी है वो एकदम अलग है और एक 8 साल के बच्चे की कहानी है जो सीरियल किलर निकला। क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि एक बच्चा अपनी बहन का ही कत्ल कर दे और लोगों को कानो कान खबर ही ना लगे? एक बच्चा अपनी बहन का कत्ल करता है और उसे जमीन में गाड़ देता है और कई साल तक उसके घर वाले भी नहीं जान पाते कि उनकी बेटी का कत्ल उनके ही 8 साल के बेटे ने किया है। और इस तरह वह 3 कत्ल करता है और तीनों बच्चियों का कत्ल करता है। और जब वो पकड़ा जाता है तो भी पुलिस के साथ जो उसका व्यवहार होता है वो अकड़ वाला होता है। पुलिस से कहता है कि पहले बिस्कुट दो, तब मैं कहानी बताऊंगा। आप हमारे अगर इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ये कहानी है अपराध की, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की जो कहानी है वो बिहार की है, बिहार के अमरजीत सदा की। अमरजीत सदा, जिस पर 8 साल की उम्र में 3 लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है। बिहार का एक जिला है बेगूसराय। बेगूसराय के मुसहरी गांव में अमरजीत पैदा होता है और 8 साल की उम्र में उसके सिर पर दुनिया का शायद सबसे छोटा किलर का खिताब रखा गया है। पुलिस उसे सबसे छोटे उम्र का सीरियल किलर बता रही है। 8 साल की उम्र में वो गिरफ्तार भी हो जाता है और 3 लोगों को मौत के घाट तब तक उतार चुका होता है। और जब वो मौत के घाट उतारता है वह साल था 1998 और जब वो पकड़ा जाता है तो वो 2007 में, मतलब 9 साल उसको पकड़ने में लग जाते हैं पुलिस को, एक सीरियल किलर को जिसने 3 कत्ल कर लिए हों और उसकी उम्र महज 8 साल की होती है। दरअसल हुआ ये कि 2007 में पुलिस एक गुमशुदा बच्ची की तलाश में मुसहरी गांव पहुंचती है। मतलब जो उसका गांव होता है उसके गांव पहुंचती है अमरजीत सदा के। और जो बच्ची की जो तलाश में कई लोगों से गांव में पूछताछ की जाती है, पुलिस उनसे बातचीत करती है। और इसी बीच जो है ये जो बच्ची के जो परिवार वाले होते हैं उनको थोड़ा सा संदेह होता है अमरजीत सदा के ऊपर, जो उनका पड़ोसी होता है। पुलिस को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं होता है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि ये बच्ची के माता पिता किसी रंजिश बस पड़ोसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है।
लेकिन जैसे जैसे पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ती है, पुलिस को भी थोड़ा सा बच्चे पर शक होने लगता है। वो बच्चे से भी कई बार पूछताछ करती है, बच्चे की एक्टिविटी पर पुलिस नजर रखती है। उसी दौरान पुलिस को संदेह होता है और पुलिस उसे पकड़ करके पूछताछ शुरू करती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है गांव के भीतर, तो कुछ नहीं बताता है। लेकिन एक दिन पुलिस जो है उस 8 साल के अमरजीत सदा को लेकर के थाने आती है और थाने पर वो बिल्कुल निश्चिंत था और बिल्कुल ही शांत था। वो चुपचाप था। पुलिस उसे बड़े प्रेम से उससे पूछती है कि तुम बच्ची के बारे में जानते हो और बच्ची कहां है? काफी देर सुनने के बाद वो बोलता है कि पहले बिस्कुट दो, तब बताऊंगा। पुलिस का एक जो जवान होता है वो बिस्किट लाता है और अमरजीत सदा को बिस्किट दिया जाता है। अमरजीत सदा बिस्किट खाता है और बिस्किट खाने के बाद वो बताता है कि उसी ने उस बच्ची को गायब किया है और उसका कत्ल किया है। जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अमरजीत सदा यही नहीं रुकता है। पुलिस के सामने अपने सारे पुराने जो जुर्म हैं उसकी पूरी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि उसने सबसे पहले अपनी छोटी बहन को मारा और उसे गड्ढे में सुला दिया और ये बात अपने माँ बाप और गांव वालों से उसने छुपा लिया और किसी को इस पर कोई संदेह नहीं हुआ। इसके बाद इसी तरह उसने 2 और बच्चियों को मार डाला और मार करके उन्हें जमीन में गाड़ दिया। जब पुलिस उसकी कहानी अमरजीत सदा की सुनती है, उसके बाद जो जिसकी लड़की गायब होती है उसके परिवार वालों को पुलिस बुलाती है और जो अमरजीत सदा के परिवार वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है। जब सब ये कहानी सुनते हैं तो उन सभी को हैरानी होती है। अमरजीत सदा को के पिता को भी हैरानी होती है, उसके परिवार को भी हैरानी होती है कि 8 साल का अमरजीत आखिर इतनी कम उम्र में कैसे किसी का कत्ल कर सकता है और क्यों कर सकता है। पुलिस भी हैरान थी, गांव वाले भी हैरान थे, परिवार वाले भी हैरान थे। लेकिन 3 बच्चियां जो गायब हुई थीं, उन्हें जहां जमीन में गाड़ा था, उस जगह पर पुलिस जाती है और वहां से उनकी बॉडी को रिकवर करती है। जो बची हुई बॉडी होती है, जिसे कंकाल, वो रिकवर करती है। अब पुलिस सोचती है कि भाई आखिर इसने मर्डर क्यों किया। उससे बार बार पूछता है, अमरजीत सदा से पूछते हैं, लेकिन अमरजीत सदा कुछ बताता नहीं है। और इसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, जो मनोचिकित्सक होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है और मनोचिकित्सकों का एक जो पैनल होता है वो अमरजीत सदा से बात करता है और इस दौरान पता चलता है कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को दूसरों को दर्द देने में बहुत मजा आता है और इस बीमारी से पीड़ित दूसरों को चोट पहुंचाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। पता चला कि अमरजीत सदा इसी बीमारी से पीड़ित है और अमरजीत सदा इसीलिए ये लगातार वो मर्डर कर रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी सुनाने का मकसद कतई तौर पर डराना नहीं है। अपराधी आपके अगल बगल हो सकता है, आप उससे सावधान रहिए, तभी आप उससे बच सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये शो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।